उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीति के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। यूपी के रण में खासकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने अलग तरह की चुनौती है। बिहार सरकार में बीजेपी की सहयोगी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोकने के लिए रण में उतरी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने भी यूपी चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अब सारा मामला अटका है तो जेडीयू पर। बिहार में जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया तो है, लेकिन यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच मंथन का दौर जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अपनी सहयोगी जेडीयू को 11 सीट दे सकती है। जिन 11 सीट की चर्चा तेज है उनमें कुंडा, गौरीगंज, अमरोहा, सागरी, मुबारकपुर, नौतनवा, निजामाबाद जैसी बड़ी सीटें भी शामिल हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि यूपी में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास बिहार में बीजेपी के साथ उसके गठबंधन को प्रभावित नहीं करेगा और कहा कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में भाजपा की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम उनसे भी यही उम्मीद करते हैं। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू पूर्वांचल के 11 जिलों के 51 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर चुकी है। प्रत्याशियों से आवेदन जमा करा लिए गए हैं। लखनऊ में होने वाली बैठक में प्रत्याशियों की सूची तैयार कर केंद्रीय कमेटी को सौंपी गई है। इसमें वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बहराइच, लखनऊ, कानपुर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी के नाम हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो पूर्वांचल का सामाजिक समीकरण बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है। पटेल, मौर्य, चौहान, राजभर और निषाद जैसी पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों के प्रमुख चेहरे भाजपा का साथ छोड़कर सत्ता से जा मिले हैं। ऐसे में अब जदयू की रणनीति इन जातियों में से ही नए चेहरे को सामने लाकर पूर्वांचल में अपनी अलग पैठ बनाने की है। नीतीश कुमार की पार्टी की नजर पूर्वांचल के उन प्रमुख राजनीतिक चेहरों पर भी है जिन्हें टिकट से वंचित होना पड़ रहा है। भाजपा या सपा से टिकट की दावेदारी में पिछड़ने वाले वैसे कई दिग्गज भी संपर्क में हैं। चर्चा है कि जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह भी जदयू का दामन थाम सकते हैं। और जो हमारा अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर चुनाव लड़े और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है और बातचीत सकारात्मक है। आज भी हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग बिहार में साथ में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, उसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। मतलब अभी भी उम्मीद है कि भाजपा के साथ अभी भी नहीं हो पाएगी? अरे उम्मीद क्या, बिल्कुल हम लोग की बातचीत चल रही है। लेकिन जेपी नड्डा ने फोटो ट्वीट किया आज, उसमें जो भी उनके साथ यूपी में गठबंधन में है एनडीए में, उनके साथ उन्होंने कैप्शन दिया है कि एनडीए 300 पार, उसमें जितने भी गठबंधन के लोग हैं सभी शामिल हैं। सही बात, आप सुन लीजिए, सही बात है। देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जो भी है वहां के साथ अपना दल है और जो है निषाद पार्टी। आपको पता है ना 2017 में हम लोग बिहार में भी अलग थे, उसके बाद हम लोग आए थे, तो हमारी बातचीत चल रही है। जब हम लोगों को आ जाएगा तो वही फोटो आ जाएगा। कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? कितने सीटें? अरे ये अब कोई चर्चा का थोड़े होता है। पूर्वांचल की तरफ आप सीट मांग रहे हैं सर? पूर्वांचल की तरफ एक सेकंड, एक सवाल सर। सवाल ये है कि आज आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। यस, एक दिन पहले लखनऊ में बैठक होती है, वहां पर पार्टी के यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए अंतर विरोध नहीं, कोई अंतर विरोध नहीं। जरा समझिए इस चीज को। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का अपना एक संगठन है, वहां पर हमारे प्रादेशिक जो अध्यक्ष हैं जिलों में संगठन है। तो आप जानते हैं हर एक पार्टी में जो संगठन है उसके साथी सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कोई जब जाता है तो सोचता है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, तो वो अपनी किसी को भी जो हमारा राजनीतिक कार्य करता है उसको चुनाव लड़ने की उत्कंठा रहती है। लेकिन साथ ही साथ जितने भी हमारे साथी हैं वो सबकी इच्छा भी यही है कि हम लोग यहाँ जो है बिहार की तरह जो है एनडीए में ही लड़े।